नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 13 चुईया का विवाह। बहुत ही सुंदर कहानी है ये, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। गंगा के तट पर एक ऋषि नहाकर जब आचमन कर रहे थे। आचमन का मतलब होता है कि उस पानी को, नदी के पानी को हथेली में लेकर के उसे पी रहे थे, तो किसी बाज के मुख से छुटकर एक चूहिया उनके हाथ में आ गिरी। कोई बाज ऊपर से जा रहा होगा और उसके मुंह में चूहिया होगी। वो चूहिया उसके मुंह से छूट करके ऋषि के हाथों में आकर गिर जाती है। यह देखकर ऋषि ने उसे पत्ते पर रख दिया। बाद में अपने मंत्र बल से उसे एक कन्या बनाकर अपनी स्त्री को सौंप दिया। स्त्री मतलब अपनी पत्नी को सौंप दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी, ऋषिवर की कोई संतान नहीं थी। ऋषि की पत्नी उसे पालने लगी, अपने पास रख लिया उसने और उसका पालन पोषण करने लगी। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उसने ऋषि से कहा, क्या आप नहीं जानते कि हमारी बेटी के विवाह का समय बीता जा रहा है? ये शब्द कहे ऋषिवर की पत्नी ने कहे कि हमारी बेटी बड़ी हो रही है, अब इसके विवाह के बारे में आपको नहीं मालूम है कि भाई ये बड़ी हो रही है तो इसकी शादी भी हमने करनी है, ऐसा ऋषिवर की पत्नी उन्हें कहती है। ऋषि ने जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, मैं इसे किसी योग्य वर को सौंपना चाहता हूँ। अगर उसे अच्छा लगे तो मैं सूर्य भगवान को बुलाऊंगा। सूर्य भगवान के आने पर ऋषि ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, क्या तीनों लोकों को रोशनी देने वाले सूरज देवता तुम्हें अच्छे लगते हैं? लड़की ने कहा, यह तो जलाने वाले हैं, इनसे भी अच्छे किसी और को बुलाइए। ऋषि ने सूर्य से पूछा, क्या आपसे कोई बड़ा है? सूर्य ने कहा, मुझसे बढ़कर बादल है जो मुझे ढक लेता है, जो मुझे भी क्या करता है, ढक लेता है और मेरे प्रकाश को धरती तक नहीं पहुंचने देता है। ये सूर्य देवता रहे, ये उसकी ऋषिवर की बेटी जिन्होंने चूहिया को लड़की में बदल दिया था अपने मंत्र बल के से। ये ऋषिवर है और ये ऋषिवर के पत्नी है, ऋषिवर की पत्नी। ऋषि ने बादल को बुलाकर बेटी से कहा, बेटी तू इनसे विवाह कर ले। बेटी बोली, यह डरावना है, इनसे भी बड़े किसी व्यक्ति को बुलाइए। बेटी ने कहा कि ऋषिवर पिताजी, ये बहुत डरावने हैं। डरावने कैसे हैं? क्योंकि बादल क्या होते हैं, काले काले रंग के होते हैं, तो इसलिए जो लड़की थी वो डर रही थी। ऋषि ने बादल से पूछा, हे बादल, तुमसे भी बढ़कर कोई है? बादल ने कहा, मुझसे बड़े पवन देव हैं, उनके थपेड़े खाकर मैं हजारों टुकड़े हो जाते हैं मेरे। उनके थपेड़े खाकर मैं हजारों टुकड़े हो जाता हूँ कि जब पवन चलती है ना तो बादल कहीं के कहीं चले जाते हैं, पता नहीं कितने टुकड़ों के अंदर बिखर जाते हैं और कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। ऋषि ने पवन देव को बुलाया और बेटी से पूछा, क्या पवन देव से विवाह करना तुम्हें पसंद है? ऋषिवर ने बेटी से पूछा। बेटी ने जवाब दिया। उसने कहा, पिताजी, यह बहुत चपल है। चपल मतलब कहीं पर भी चले जाते हैं, चंचल है। हवा तो कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है। इनसे भी बड़े किसी व्यक्ति को बुलाइए।
अब बेटी ने कहा कि पिताजी, पवन देव से भी बड़ा कोई है तो उसको बुलवाइए आप। ऋषि ने पूछा, हे पवन देव, क्या तुमसे भी बड़ा कोई है? पवन देव ने कहा, पहाड़ मुझसे बड़ा है। बलवान होने के बावजूद भी मैं उससे टकरा कर रुक जाता हूँ कि पहाड़ ऐसा है जिसको मैं पार नहीं कर सकता। पहाड़ मेरे सामने आते ही मैं अपना रास्ता बदल लेता हूँ। ऋषि ने पहाड़ को बुलाया और बेटी से पूछा, बेटी यह तो ठीक है ना? उसने कहा, पिताजी यह कठोर और अचल है। कठोर है मतलब बहुत कठोर है। अचल, चल नहीं सकता, एक ही जगह रहता है। किसी दूसरे को बुलाइए, कि आप किसी दूसरे को बुलाइए, इसमें कठोरता बहुत ज़्यादा है और ये कहीं भी आ जा नहीं सकता है, किसी और को बुलाइए। ऋषि ने पहाड़ से पूछा, क्या तुमसे भी बढ़कर कोई है? ऋषि ने पहाड़ से पूछा कि आपसे भी बढ़कर कोई है? पहाड़ ने कहा, मुझसे बढ़कर चूहा है, जो अपनी ताकत से मुझे छेद डालता है। पहाड़ ने कहा कि मुझसे भी ताकतवर कौन है? चूहा है, जो मुझे क्या करता है? छेद देता है, छिद्र कर देता है, बिल बना लेता है मेरे अंदर। इस पर ऋषि ने चूहे को बुलाकर लड़की से पूछा, बेटी क्या चूहों का राजा तुझे पसंद है? ऋषि ने चूहे के राजा को बुला दिया और अपनी बेटी से पूछने लगा कि हाँ बेटा, तुम्हें ये पसंद है? उसे देखकर लड़की बड़ी खुश हुई और विवाह के लिए तैयार हो गई। ये थी हमारी कहानी। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि किस प्रकार एक चूहिया को ऋषिवर लड़की बना देते हैं और लड़की बनाने के बाद में जब वो बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी करने की बात ऋषि की पत्नी ऋषि से करती है। ऋषि धीरे धीरे करके एक एक करके सबसे पहले सूर्य देवता को बुलाते हैं। सूर्य देवता को लड़की नापसंद कर देती है। इसके बाद में सूर्य देवता से बलवान बादल को बुलाते हैं। बादल से भी लड़की रिश्ता करना से इनकार कर देती है। बादल के बाद पवन देवता को बुलाया गया, उससे भी लड़की नहीं शादी करना चाहती। पवन देवता के बाद में पहाड़ देवता को बुलाया गया। पहाड़ देवता से भी लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। पहाड़ देवता के बाद में ऋषि ने चूहों के राजा को बुलाया। तब जाकर के लड़की के चेहरे पर खुशी का भाव आया और उसने कहा कि मैं हाँ, इनसे शादी करना चाहूँगी। और ऋषिवर ने खुशी खुशी उन दोनों की शादी करवा दी। आइए बच्चों, अब हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को कार्य को करते हैं। सबसे पहले शब्द अर्थ हैं अचल। अचल का मतलब होता है स्थिर, जो कहीं भी ना हिले, जो हिले ना, एक जगह से दूसरी जगह पे ना जा सकता हो, उसे अचल कहते हैं। आचमन होता है हथेली में थोड़ा सा जल रखकर उसे पी लेना। प्रसाद के स्वरूप में मंदिर में हम जाते हैं तो हमें प्रसाद दिया जाता है, जिसका हम आचमन करके हाथ में लेते हैं हथेली में और उसे पी लेते हैं। चपल का मतलब है चंचल, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है आसानी से। तट होता है किनारा, जैसे नदियों के किनारे। मंत्र बल, मंत्र की शक्ति से या ताकत से। योग्य, योग्य लायक। कहानी से कुछ प्रश्न है। ऋषि को चूहिया कहाँ मिली? चूहिया बाज के मुख से छूटकर ऋषि के हाथ में गिर गए। ऋषि की लड़की ने सूर्य देव के लिए क्या बात कही? ऋषि की लड़की ने सूर्य देव के लिए कहा कि ये तो जलाने वाला है, इनसे भी अच्छे किसी और को बुलाएं। पवन देव ने पहाड़ को अपने से बड़ा क्यों बताया? तीसरा प्रश्न हमारा, क्योंकि तेज हवा को भी पहाड़ आसानी से रोक लेता है, इसीलिए पवन देव ने पहाड़ को अपने से बड़ा बताया।
ऋषि ने चूहिया को कन्या कैसे बनाया और क्यों? ऋषि ने चूहिया को मंत्रों से कन्या बना दिया जिससे कोई उसे नुकसान ना पहुंचा सके। अपनी लड़की के विवाह के लिए ऋषि ने किन किन को बुलाया? उत्तर है इसका, विवाह के लिए ऋषि ने सूर्यदेव, बादल, पवन देव, पहाड़ व चूहों के राजा को बुलाया। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे, मिलान करें। इससे पहले कुछ अंश हमारा अभ्यास का ये भी है कि इसके अंदर आपने खुद ही करना है। किसी बाज के मुख से छूटकर एक चूहिया उसके हाथ में आ गिरी। यह देखकर ऋषि ने उसे पत्ते पर रख दिया। आप अपना अनुभव बताइए कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? आपने किसी जीव को बचाकर उसकी देखभाल की है? अगर हाँ तो उसके बारे में लिखिएगा, नहीं है या है तो इसको रहने दीजिएगा। कहानी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों? आपको ये बताना कि कहानी में आपको कौन सा पात्र जो सबसे अच्छा लगा। मुझे तो सबसे अच्छी लगी चूहिया। क्यों लगी? क्योंकि चूहिया कन्या बनने के बाद में भी उसने अपने योग्य वर ही, जो उसके बराबर का वर था, उसी से शादी करना स्वीकार किया। ऋषि बार बार लड़की से उसकी पसंद पूछ रहे थे। इससे ऋषि के बारे में क्या क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है क्या? आप इसको लिखेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि इससे पता लगता है कि ऋषि उस कन्या के पिता तुल्य थे, पिता के समान थे, और पिता अपनी पुत्री की पसंद नापसंद खुशी के लिए उस बच्ची से बार बार पूछ रहे थे कि क्या आपको ये पसंद है या नहीं है। कहानी में ऋषि ने सूरज, बादल, हवा आदि को बुलाया। लड़की ने इनकी एक एक विशेषता बताई है। आप भी प्रत्येक की एक एक विशेषता बताएं कि सूर्य की विशेषता क्या होती है। सूर्य हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है। बादल की विशेषता क्या है? बादल हमें ठंडक देते हैं, बारिश करते हैं। पवन की क्या विशेषता है? पवन चलती है तो अच्छा लगता है, फसलें हरी भरी रहती है, प्राणवायु है हमारी। पहाड़ है, पहाड़ क्या करते हैं? पहाड़ भी बारिश कराने में मदद करते हैं, अचल है, एक जगह रहते हैं। और उसके अलावा हमने चूहों के राजा के बारे में सुना। आगे करते हैं हम, देखिए, मिलान करें। सूरज, सूरज की क्या खास बात है? सूरज होता है जलाने वाला। बादल, बादल का काम क्या है? बादल का स्वरूप देखकर हमें या बच्चों बच्चों को कई बार क्या लगता है? डर लगता है, इसलिए उसका स्वरूप है डराना। वायु कैसी होती है? वायु होती है चंचल। ये कभी एक जगह पे से दूसरी जगह बड़ी आसानी से चली जाती है, एक जगह पे रुकती नहीं है। पहाड़, पहाड़ का जो खास पहाड़ की जो खासियत जो विशेषता है वह है इसकी कठोरता। और ये कठोर होने के साथ साथ अचल है, कहीं आ जा नहीं सकता, एक ही जगह पर रहता है। चौथे का ख भाग है, पढ़े और सही कथन पर सही व गलत का निशान लगाएं। ऋषि बहुत गुस्से वाला था। क्या ऋषि गुस्से वाले थे? नहीं। ऋषि अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। जी हाँ, ऋषि अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, सही है। ऋषि बहुत घमंडी था? बिल्कुल भी नहीं। ऋषि तो बहुत अच्छे थे, उसने बेटी के पसंद से ही उसकी शादी की। ऋषि अपनी बेटी की बात नहीं सुनता था? नहीं जी, बिल्कुल सुनता था, बेटी से पूछ के सारी काम करता था। ऋषि को समझ नहीं थी? नहीं, ये कथन भी गलत है, ऋषि बहुत ही समझदार था। भाषा की बात, भाषा में कुछ व्याकरण से संबंधित कुछ अभ्यास दिया हुआ है, इसको करते हैं हम। आसान है बिल्कुल, जैसे इसमें लिखा हुआ है, समझे और एक स्थान को लिखें। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, इसको पढ़ करके हम इसको जानेंगे। इसी प्रकार हमने इसका इस्तेमाल इन्हीं के तरह करना है। जैसे इसने में इस लगा हुआ है, इसने, इसको, इसके द्वारा, इसके लिए, इससे, इसका, इस पर। इसी तरह उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको, उसके द्वारा, उसके लिए, उससे, उसका,
उस पर जिस का इस्तेमाल करेंगे, जिसको, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिससे, जिसका, जिस पर। आगे भी अभ्यास कार्य दिया हुआ है इसी तरह से, उसको आपने स्वयं करना है और अपने आप को जांचना है। सूरज, सूर्य को सूरज, रवि आदि नामों से पुकारा जाता है। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे बादल को हम और किस नाम से जानते हैं? बादल को मेघ भी कहा जाता है, वायु को पवन कहते हैं, पहाड़ को अचल भी कहते हैं क्योंकि ये चलता नहीं है कहीं पर भी। बादल को मेघ के साथ घन भी कहते हैं, वायु को पवन के साथ हवा भी कहते हैं, पहाड़ को अचल के साथ पर्वत भी कहते हैं। बेटी का पुल्लिंग शब्द बेटा है। ऐसे ही दिए गए शब्दों के पुल्लिंग लिखें। आपने पुल्लिंग बनाना है इनमें से, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं उसी तरह से हमने इसको बदलना है। दुल्हन का पुल्लिंग होता है दुल्हा, चूहिया का पुल्लिंग होता है चूहा, लड़की का पुल्लिंग होता है लड़का, माता का पुल्लिंग होता है पिता। हमने इस तरह से हमने ये काम करने हैं। अपने घर में बड़े बुजुर्गों से हमने पूछ करके हरियाणा के विवाह शादियों के समय गाए जाने वाले लोक गीतों को पता करना और उसे यहाँ पर लिखना है। आप घर पे जाके उसे पूछिएगा और संभव हो तो इसे यहाँ पर आप लिखिएगा। चित्र के आधार पर एक कहानी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। आपके सामने एक बोतल है, बोतल के पास चार चूहे हैं, एक ने एक दूसरे की पूंछ पकड़ रखी है। आपने इस चित्र को देखते हुए अपनी कॉपी में एक छोटी सी भी अच्छी सी, जैसे भी आपको कहानी आती है, आप कहानी बना करके लिखिएगा। इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।